जारी रखा हुआ है। हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्टों में, जहां जहां पे भी हमारे सैनिक हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में, गांव में, इस मुहिम को अभी तक जिंदा रखा और आगे भी जिंदा रहेगा जब तक हमारे जो कंसर्न हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, जो एक सैनिक और सैनिक परिवार के हैं और देश के हित के लिए हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए हैं, वो हर तरह से मुहैया सरकार का ये दायित्व है। अगर हम अपने संविधान को और अपने देश के एग्जिस्टेंस को सोच विचार करें तो पहली ड्यूटी गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की पहली ड्यूटी है अपनी देश की सरहदों को महफूज रखना, टू डिफेंड द टेरिटरी ऑफ इट्स कंट्री। फिर उसके बाद उसको गवर्न करना। तो अगर सरहदों को महफूज रखना है तो हम चारों तरफ, आपको मालूम है कि 3,500 और तकरीबन 5,000 के करीब चाइना के साथ और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और बाकी देशों से भी जो थ्रेट्स हैं और अपने इंटरनल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए देश का ये ड्यूटी है कि वो देश के जो डिफेंस है उसको वो महफूज रखे, अपनी सरहदों को महफूज रखे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। तो साथियों, आज 2600 दिन पूरे हुए। हमारे में से कुछ हमारे साथी चले गए और हम में से कई इस हेल्थ की कंडीशन में नहीं हैं तो अपने आप को पूरी तरह से समर्थ हैं। सरकार ये बहुत दिनों से 71 की लड़ाई के बाद, इनफैक्ट जब देश आजाद हुआ तो तब से उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कमांडर इन चीफ से उनको बोला कि आप फौज की तनख्वाहें कम कर दो। तो उस वक्त हमारे कमांडर इन चीफ ने मान के हमारी तनख्वाहें कम करी। फिर भी 1973 तक जो हमारा डिफरेंशियल था, जो हम ड्यूटी करते थे, जिस तरह से हमारी परिस्थितियां थी और जिस तरह से हमारे चैलेंजेस थे, उन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी पेंशन और हमारी पे 1:2.4 टाइम थी। फौजों की जो पेंशन थी वो तकरीबन 2.5 गुना थी किसी भी वॉर सिविलियन सर्विसेज की, जितने भी सर्विसेज थी। तो इन्होंने 73 के बाद फौज को डिग्रेड, डाउनग्रेड, इल ट्रीट और मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, कमियां शुरू कर दी। और जब छठा पे वेतन आया तो वो जो 1:1.2.4 था वो 1:1.1 रख गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी पेंशनें बढ़ा ली और हमारी पेंशनें कम कर दी, क्योंकि सैनिक डिसिप्लिन में है, देश की सुरक्षा में है और देश की आन बान शान, नाम नमक निशान और निश्चय कर अपनी जीत करो की तमन्ना रखते हुए अपने आप को सर्विस में ढेलता है और रखता है, कभी देश को उसके बारे में धोखा नहीं देता। गोली खाता है छाती पे, बैक पे नहीं। तो इसलिए साथियों, इस वर्ग के साथ अगर आप वायदा करते हो, पहले तो ये डिफरेंशियल आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये आ गया एक डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर। यस, हम डेमोक्रेटिक नेशन हैं, लेकिन आप एक सैनिक को उसकी छाती के ऊपर जो बिल्ले लगे हुए हैं, जो शान
से वो लड़ा और अपनी सर्विस की और अभी अपनी ड्यूटी कर कर वापस आपने भेजा है इस प्रोफेशन के आखिरी फेज के लिए। पेंशन रिटायरमेंट नहीं है। ये जो पेंशन का जो फेज है, जब आपको नौकरी से भेज दिया जाता है अवकाश करके, तो वो प्रोफेशन का चौथा फेज है। पहला फेज है सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, और फिर आपको और जवान या जेसी ऑफिसर बनाना इन सर्विस, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट फेज। इन चारों फेजों को प्रोफेशन में ही रहता है और देश का और सरकारों का ये दायित्व है कि वो अपने सैनिकों को पहले तो इज्जत दे जो उनको ड्यू है, और दूसरा उनको जो ड्यू जस्टिस है, इंसाफ, वो दे। उनको मांगना ना पड़े, उनको भिखारी नहीं बनाना। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये बोला था कि आप ऐसी बात मत करो कि जो एक सैनिकों को आप भिक्षा मांगने के लिए अपने पास आए, ये नहीं होता। तो जो आपका ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकारों का ये दायित्व है कि अपने सैनिक को इज्जत दे और उसको ड्यू इंसाफ दे। लेकिन साथियों, अगर वो बात फिर आ जाती है जो चाणक्य, एक जो एडवाइजर था एक राजा का, उसने 2500 साल पहले राजा मगधा को बताया कि हे राजा मगधा, अगर आपके सैनिकों को आपके पास अपनी जरूरतों के लिए आना पड़े तो आप उस वक्त राजा कहलाने के लायक नहीं हो। तो साथियों, वो जो सलाह थी वो गलत नहीं थी। लेकिन आजादी के बाद सरकारों ने क्यों किया, हमें ये समझ नहीं आता। हमको पीछे पिछाड़ते रहे दूसरी सर्विसेज के। मैंने और हम सब ने मिलकर देखा कि क्या ये दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसी में भी यही हो रहा है सैनिकों के साथ।